हेलो दोस्तों। आज डेट है 8 जनवरी। और आप आज देख ही सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से फॉल किया है। कुछ ज़्यादा आज था ही नहीं, मतलब वो सीधा फॉल ही हो रहा था मार्केट। प्रॉपर स्टार्टिंग में कुछ ट्राई किया था, पर जो कल के दिन का जो फिबोनाची लेवल है, गोल्डन लेवल हम बोल सकते हैं उसको, डे हाई से लेके दिखाता हूँ आपको मैं। डे हाई से लेके डे लो तक अगर आप देखेंगे तो ये जो गोल्डन लेवल आ रहा है, इसी का बॉक्स है ये। इसी लेवल से देखिए मार्केट क्या ही अच्छी तरीके से फॉल किए। मतलब स्टार्टिंग का कैंडल भी एकदम बराबर से उसके ऊपर क्लोज हुआ ही नहीं है। उसके बाद अगला ही कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया, और उसके अगले दिन अगले कैंडल ने तो कल के दो डे लो को भी ब्रेक कर दिया, साथ में पिवोट को भी तोड़ दिया। और फिर तो क्लियर ही हो गया कि अभी डाउन ही मूवमेंट है। फिर भी ऐसे डायरेक्ट तो हम एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि 20 EMA काफ़ी दूर रह गए। तो एक बार वो मैग्नेट की तरह काम करता है तो फिर वो जाएगा ही उसको टच करने के लिए। और जैसे ही गया, और फिर से ये जो रेड कैंडल बनी है यहाँ पे भी आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप एंट्री शायद यहाँ पे कर सकते थे, या फिर उसके अगले कैंडल। और अभी अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो ये तो परफेक्ट कैंडल कैंडल थी। इसके लो के ऊपर भी आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे। देखते हैं हम लोग, अगर इसके ऊपर भी आपने अगर लिया होता तो ये तो काफ़ी छोटा, मतलब काफ़ी ही छोटा स्टॉप लॉस आ जाता था, जिसको बहुत ही कम अगर रिस्क लेना है तो यहाँ पे ही। और ये अगर अगला ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं उसको चाहिए, फिर भी अगला पिवोट है, फिर भी 1:6 का आ रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो जिसको और भी थोड़ा सेफ है तो शायद यहाँ पे, या फिर उसके भी ऊपर अगर ले रहा है तो 1:1.5 ही ले रहा है, या फिर इतना लेने का ज़रूरत ही नहीं है। ये काफ़ी है, 1:5 6 तो हो ही रहा है। और उसके ऊपर अगर उसको उसने ट्रेल कर दिया तो अगला पिवोट तो टारगेट है ही। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा। आपका क्या ही रिश्ता है इसमें यार, मतलब काफ़ी अच्छा। और ज़्यादा उसने ये भी नहीं किया, 20 EMA से भी थोड़ा दूर रह के शायद EMA 9 को ही वो बार बार शायद वो टच कर करके शायद वो नीचे जा रहा है। तो जब तक 20 EMA है तो तब तक आपको टेंशन नहीं है, पर फिर भी आपको ऐसा भी नहीं कि रहना ही चाहिए। यहाँ पे भी शायद आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे, और इसके अगले कैंडल ने उधर अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे तो आप शायद होल्ड करके और भी नीचे का टारगेट ले सकते थे। पर इतना बड़ा मेरा यही था, मतलब आप देखेंगे तो फिबोनाची का ये एक लेवल है यहाँ पे, इसको परफेक्टली डे एंड पे उसने टच करके ही दिया। अभी आपको दिखा तो मैं वो लेवल कहाँ से आया है। और ये भी लेवल था कल के दिन का फिबोनाची का। और ये जो मैं इससे भी ज़्यादा मैं मुझे लगता है कि ये जो लेवल है ना, ये जिस दिन हमने ऊपर का निकाला था, जिस दिन मार्केट ऊपर गया था, मैं अगर ये क्लोज करता हूँ CPR, और अभी आपको समझेगा, जिस दिन मार्केट ने ऊपर गया था गैप डा सीधा, उसी दिन का देखेंगे तो ये जो लेवल है, इसको ही परफेक्टली मार्केट ने यहाँ पे एंड में टच करके यहाँ पे क्लोज हुआ है। और ऑप्शन सेलिंग के लिए देखेंगे तो 26,100 का कॉल, अगर सेफ इसको करना है शॉर्ट, तो यहाँ पे भी फर्स्ट कैंडल थोड़ा कंफ्यूजन है। सेकंड पर आपने हम जैसे हमने बोला कि यहाँ पे आपका एंट्री हो सकता था। मतलब ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं देख अगर कोई करना चाहे तो उसको, अगर यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पे ये कैंडल आती है। और इसको भी टारगेट, अगर आप इसके ऊपर भी नहीं, मैं बोलूँगा कि थोड़ा 20 EMA के ऊपर ही शायद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ इसका ये टारगेट शायद हो सकता था अगला पिवोट, तो भी फिर भी 1:2.5 तो हो ही रहा है। और इस चीज़ को और भी सेफ चाहिए तो ये, तो फिर आपका स्टॉप लॉस और भी कम होगा। फिर भी 1:1 हो रहा है, और उसके आगे आगे आपको शायद ट्रेल ही करना है थोड़ा, क्योंकि ये 20 EMA को उसने ब्रेक किया ही नहीं है। तो अगर आप ट्रेल करते करते 20 EMA को ट्रेल करते करते अगर ले भी जाते डे एंड तक, तो भी एकदम काफ़ी बढ़िया 1:2.5 इसके हिसाब से। और यही अगर आप यहाँ पे लेते तो 1:6 समथिंग तो हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। और वैसे ही आप अगर बाइंग के लिए देखेंगे तो
और कितने का ये 26,100 का पुट देखना चाहिए अभी। 1:26,100 का पुट। 26,100 का यहाँ पे इसका वापरे इसमें तो आज बायर्स के लिए भी अच्छा ही था, क्योंकि ये यहाँ पे गया ऊपर और फिर से इसको, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 20 EMA इज़ द बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे वो टच करने के लिए मैग्नेट की तरह आता ही है। और जैसे ये ऊपर की कैंडल बनाई, तो यहाँ पे तो शायद काफ़ी छोटा सा ही स्टॉप लॉस होगा। जिसको सेफ चाहिए तो शायद डे एंड या फिर सीपीआर के नीचे भी लगा सकता है, पर इतना रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे अगर आप लगा रहे हो तो क्या ही है, 7 6 7 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस था। फर्स्ट टारगेट आपका शायद यहाँ पे 111, उसके ऊपर आखिरी का पिवोट है वो 127। मुझे लगता है कि आप तक ही शायद बायर्स वो कर सकते थे, अगर इसको फॉलो कर रहे हैं मेन चार्ट को तो शायद वो होल्ड भी कर जाए, पर ज़्यादातर सेफ ट्रेडर इतना है वो करेंगे ही नहीं। और ये जहाँ उसने तो काफ़ी अच्छा ही मोमेंटम किया है, 1:200, इतना तो मैं नहीं बोलूँगा, पर यहाँ तक 200 तक तो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तो आपका ऑप्शन बाइंग में हो गए। तो वैसे मतलब आज का दिन तो काफ़ी ही ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर दोनों के लिए भी काफ़ी सही था। अभी देखते हैं कहाँ तक फॉलो हो सकता है, या फिर जो हम लोग कुछ प्रोडिक्ट तो नहीं कर सकते, पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज के दिन हुआ है। सो थैंक यू गाइस।